गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेंडल एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड के केस के अंदर। मोनोहाइब्रिड मीन्स जिसके अंदर सिंगल करैक्टर लिया गया था, ठीक है। जैसे पी प्लांट में हमने लिया था राउंड सीड या रिंकल सीड, ठीक है बच्चों। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंडल डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब बच्चों दो करैक्टर लेंगे, ठीक है। अब ब्रीडिंग ऐसा सिस्टम जिसके अंदर डील करेंगे हम दो करैक्टर के साथ एक ही टाइम के अंदर, उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलेंगे। जैसे मेल पी प्लांट विद राउंड एंड येलो कलर्ड सीड, दो करैक्टर ले लिए। मेल के अंदर दोनों डोमिनेटेड वाले लेने हैं और डोमिनेटेड वालों के अंदर हम ये दिखाते हैं, जैसे आपको पिछले पेज के अंदर दिखाया हुआ था। डोमिनेटेड वालों के अंदर जैसे राउंड शेप आएगा, येलो पर्पल कलर का फ्लावर होगा, साइज टॉल होगा। वैसे ही हमने इसके अंदर लिया है प्लांट पी प्लांट जो राउंड और येलो होगा, यानी डोमिनेटेड लिया मेल के अंदर। अब इसके अंदर बच्चों करैक्टर ध्यान से देखना, राउंड के लिए कैपिटल आर लिया है, ये एक करैक्टर हो गया। येलो के लिए कैपिटल वाई लिया है। ऑन दी अदर हैंड फीमेल पी प्लांट के अंदर रिंकल्ड स्मॉल आर ग्रीन शेप होता है रिसेसिव वाला, उसके अंदर स्मॉल वाई। तो अब आपके पास करैक्टर आ गए कैपिटल आर यानी राउंड और येलो, रिंकल और ग्रीन सीड जब आपस में क्रॉस करेंगे तो नए पौधे कैसे बनेंगे। अब दो करैक्टर लेकर चल रहे हैं, इसीलिए बच्चों इसका नाम है डाई हाइब्रिड। तो सबसे पहले गैमेट्स के अंदर हमने ये देखा, उसके बाद F1 जनरेशन जहाँ पे होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस पोलिनेशन। अब इसके साथ इसका क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस, ये इसके साथ क्रॉस। करैक्टर ध्यान से लिखने हैं, पहले आर वाले लिख लिया करो फिर वाई वाले, यानी आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इसी तरह से सबके पहले कैपिटल आर स्मॉल आर, देन कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमने क्या देखा कि ये चार तरह के पौधे आए और सभी के अंदर ध्यान से देखो कैपिटल आर और कैपिटल वाई है। इसका मतलब है ऑल प्लांट्स आर राउंड एंड येलो। फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे जो पौधे पैदा हुए हैं वो सारे के सारे राउंड भी है और येलो भी है। अब इनके अंदर हमने क्या देखा है कि इनको सेल्फ पोलिनेशन के लिए तैयार करना है, यानी कोई से दो उठा लिए, ये उठा लिए दो। अब इनको पहले करैक्टर वाइज डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना इसको लिखना कैसे है, बस इसी पैटर्न को समझ लो तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। पहले कैपिटल आर लिखा, आर के साथ वाई लिखना है हमेशा, देख ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन के बाद हम सेल्फ पोलिनेशन करने जा रहे हैं। अब जो करैक्टर आए हैं इनके अंदर अब क्या करना है, क्रॉस सिस्टम के अंदर आर और वाई है सब में। तो ध्यान ये रखना ना, पहले कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर जब लिया उसके साथ एक बार कैपिटल वाई एक बार स्मॉल वाई, स्मॉल आर जब लिया एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरह इधर कैपिटल आर दो बार लिया, स्मॉल आर दो बार लिया, एक बार वाई वाई एक बार कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इस चीज़ को हमने क्या करना है, सेल्फ पोलिनेशन का सिस्टम दिखाना है। तो इनको सेल्फ पोलिनेशन के अंदर दिखाने के लिए दोबारा सुन लो, हम क्या करते हैं, आर रखो साथ में वाई रखना है, फिर स्मॉल आर रखो साथ में वाई, आर रखो फिर स्मॉल वाई कैपिटल वाई, आर छोटे वाला रखा तो स्मॉल वाई कैपिटल। अब इसको टेबल बनाने के लिए एक बार ऊपर लिख लो एक बार नीचे, वही चीज़ आर वाई पर कैसे आर वाई, कैपिटल के साथ स्मॉल और कैपिटल, स्मॉल के साथ कैपिटल और स्मॉल, ठीक। यही नीचे यही ऊपर सेम, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन करना है। अब क्या किया, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी आर वाई कैपिटल हैं सारे, आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई। इसी तरह इन सब के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ करने के बाद हमारे पास क्या आया, देखो। सबसे पहले कैपिटल आर का मतलब होता है राउंड शेप और कैपिटल वाई का येलो। तो जहाँ कैपिटल आर और कैपिटल वाई है दैट मीन्स वहाँ राउंड और येलो पौधे तैयार हुए हैं। जहाँ टिक लगाया हुआ है
ये देखो टिक मार्क लगाया हुआ है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो काउंट किए हमने, इन 16 में से 9 ऐसे हैं जो राउंड शेप और येलो शेप है, यानी ये डोमिनेटेड सिस्टम से 9 पौधे, 16 में से 9 आज भी ऐसे आए सेकंड जनरेशन के अंदर जिनके अंदर ये करैक्टर है। फिर हमने देखा राउंड एंड ग्रीन। राउंड का मतलब कैपिटल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, गोले में डाल दिया कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो ये 3 पौधे ऐसे हैं जो राउंड भी हैं और ग्रीन भी है। फिर देखा रिंकल्ड और येलो कौन कौन से हैं। रिंकल्ड कौन सा होएगा, जो स्मॉल आर होएगा, ठीक है, और येलो कौन सा, जो कैपिटल वाई। तो स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, ये स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, सॉरी स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई, ये रहा स्मॉल आर, ये कैपिटल वाई। ब्लू कलर का सर्कल, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ब्लू कलर का सर्कल, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ब्लू कलर का सर्कल। तो ये रिंकल्ड भी हैं और येलो भी है। अब बचा ये स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड, स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन, यानी एक ही पौधा ऐसा है जो रिंकल्ड भी है और ग्रीन है। तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमने ये देखा कि जो पौधे आए हैं वो पौधे सारे कैसे आए हैं, इस तरह से। सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड वाले हैं, यानी राउंड भी हैं और येलो भी हैं। उसके बाद 3-3 कॉम्बिनेशन के साथ आए हैं, राउंड ग्रीन के साथ और रिंकल्ड येलो के साथ। और एक सिर्फ ऐसा आया जो रिंकल्ड भी है और ग्रीन भी। क्लियर है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, जिसके अंदर हम डाई हाइब्रिड सिस्टम देखते हैं। तो अब इसके अंदर बच्चे कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं। वो बेसिक टर्म्स क्या हैं, जैसे एली, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ गिवन जीन्स। जो जीन्स होते हैं जो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आते हैं उनको बोला जाता है एलीज। लाइक एग्जाम्पल दिया, हाइट ऑफ प्लांट, जैसे कैपिटल टी से लिखा जाता है, ड्रॉप सिस्टम स्मॉल टी के से, दैट इज़ ये एलीज हैं, करैक्टर्स हैं उसके। फिर आती है डेफिनेशन होमोजाइगस। होमोजाइगस जो एक जैसे दिखने वाले हैं, एन इंडिविजुअल विच कंटेन्स आइडेंटिकल एलीज, जो सेम एलीज सेम जीन्स रखेंगे, सेम जैसे करैक्टर होंगे, ठीक है। पेयर की फॉर्म में लिया जाता है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, सॉम टी, ये होमोजाइगस है। हेट्रोजाइगस क्या होंगे, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा। एन इंडिविजुअल विच कंटेन 2 नॉन आइडेंटिकल एलीज और डिफरेंट फैक्टर्स कॉल्ड हाइट्रोजाइगस। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस सिस्टम है जिसके अंदर डिफरेंट एलीज, डिफरेंट फैक्टर होंगे। ये आपको पहले ही बताया हुआ है। जेनोफैक्टर, जेनेटिक कंट्रीब्यूशन किसी ऑर्गेनिजम्स का जेनोटाइप सिस्टम कहलाता है। और फेनोटाइप के अंदर जो एक्सटर्नल अपीयरेंस एक जैसी, यानी बाहरी चीज़ें अगर मिलती जुलती होंगी किसी के अंदर, तो वो फेनोटाइप करैक्टर कहलाएंगे। जैसे मेरे और आपके आँख, कान, नाक हैं, तो ये फेनोटाइप करैक्टर है, ठीक है। तो जेनोटाइप्स जो जेनेटिकल हो, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ आपका, वो जेनोटाइप है। फेनोटाइप जो एक्सटर्नल करैक्टर होते हैं। इसके बाद आते हैं बच्चों क्वेश्चंस। व्हाई डिड मेंडल ऑब्टेन ओनली 1 टाइप ऑफ करैक्टर इन F1 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर एक ही तरह के करैक्टर क्यों लिए गए हैं? तो मेंडल ऑब्टेन ओनली 1 टाइप ऑफ करैक्टर इन F1 जनरेशन बिकॉज दैट करैक्टर वाज डोमिनेटेड एवर द अदर। ये हमेशा अपना प्रभाव डालने वाला रहेगा। द डोमिनेटेड करैक्टर एक्सप्रेस्ड, अपने आप को वो खुद ब खुद ही एक्सप्रेस कर लेता है, ठीक है। फिर वो कह रहा है ड्रॉ द फ्लो चार्ट व्हेन टॉल पी प्लांट इंटरब्रीड विद ड्रॉप पी प्लांट, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे आपको करवाया हुआ है मोनोहाइब्रिड का, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपको बताया भी हुआ था। ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इस तरह से कैसे करते हैं हम। जैसे ये कैपिटल दिया हुआ, ये 3 तरह की डंडियाँ लगा दी, यानी टॉल प्लांट है, ये दिखने में शॉर्ट है। सबसे पहले इसके अंदर ये करैक्टर होमोजाइगस दिए हुए हैं। सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, क्रॉस पोलिनेशन। तो इसके साथ ये मैच, इसके साथ ये मैच कैसे करना है, एक एक करैक्टर इसका उठा लिया, एक टी इधर लिखा, एक टी इधर लिखा, एक इधर लिखा, एक इधर लिखा, क्रॉस करके देखा हमने क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी सबके अंदर कैपिटल टी है। तो यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर सारे के सारे टॉल प्लांट आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम सेल्फ पोलिनेशन करते हैं इसका सेकंड जनरेशन के लिए। सेकंड जनरेशन के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी को लिया। अब क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी आया, कैपिटल स्मॉल आया, अब स्मॉल टी आया। यानी ये करैक्टर ऐसा है जिसमें शॉर्ट पौधा आया। एक पौधा ऐसा जो शॉर्ट है,
सब में कैपिटल 3 आ रहा है, यानी 3 पौधे ऐसे हैं जो टॉल हैं, तो इसका मतलब 3:1 आया। इसमें ये हाइब्रिड है, ये प्योर फॉर्म है, ये हाइब्रिड सिस्टम है, तो 2 हाइब्रिड है, ये प्योर है, ये प्योर है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ है जो जेनोटाइप सिस्टम हम मोनोहाइब्रिड सिस्टम के अंदर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नेम द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। यह आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है। द इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल इज स्टोर्ड इन डीएनए, तो डीएनए के अंदर वो स्टोरेज रहती है। क्लियर है बच्चों? दैट इज़ ऑल फॉर द डे। ठीक है, प्रिपेयर करना। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, कॉपी प्रिपेयर करना, होमवर्क करोगे तो है नहीं, दिवाली है, फिर भी एक बार रीड कर लेना बेटा, फिर देखते हैं आगे। थैंक यू।